चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एशियन इवेंट न्यूज़ चैनल के लिए वर्तमान मध्य प्रदेश की राजनीतिक स्थिति के ऊपर बात करना चाहता हूं सांसद श्री राजमणि पटेल जी से। सर, हमारा पहला सवाल है कि कल जिस तरीके से प्रियंका गांधी के लेटर के बाद वहां लेटर बम की स्थिति के अपोजिट मध्य प्रदेश के बड़े शहरों में करीब करीब 41 FIR दर्ज हुई, उस पर क्या राजनीतिक प्रतिक्रिया है कांग्रेस की तरफ से? कांग्रेस के प्रतिक्रिया का सवाल नहीं है। सवाल इस बात का है कि देश की सरकार जिन्होंने देश की जनता का विश्वास हासिल किया था, किस लिए किया था और उनका इरादा क्या है, ये महत्वपूर्ण है। आज जिस तरह से FIR दर्ज कराई जा रही है, इनको शर्म नहीं आती कि एक तरफ तो कोई आरोप लगा है तो उसके खिलाफ FIR दर्ज कराई जा रही है। बताया जा रहा है कि माने इतने जगह FIR दर्ज कराई गई है। इसका मतलब केवल एक ही है कि किसी तरह से कांग्रेस के नेताओं को, जिनसे भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है, ये है कि इनको कहीं न कहीं परेशान करते रहो। ये उसी में समय लगाए, PC में जाने में, न्यायालय में जाने में, सफाई देने में, इसी में लगे रहें, यही उनका मकसद है। और दूसरी बात, जो गंभीर बात यह है कि ये सरकार, इतने बड़े कांड यहाँ हो जाते हैं। आप सब जानते हैं कि हमारी जो महिला पहलवान है, जो हमारे देश के गौरव है, हमारे देश की प्रतिभा है, उनके साथ माने शोषण होता है, अन्याय होता है, उनके खिलाफ FIR दर्ज नहीं होती है। और जब न्यायालय आदेश करता है, निर्देश जारी करता है, तो न्यायालय के निर्देश के बाद FIR दर्ज होती है। और दूसरी तरफ कांग्रेस के नेताओं के साथ बिना तथ्यहीन जो है, केवल परेशान करने की नीयत से जो है, हर जगह अब वो तो करेंगे कि कितना कम पड़ रहा है 41, हर थाने में दर्ज कराएंगे कि हर थाने में FIR दर्ज हो जाए। तो ये केवल माने भाजपा की बौखलाहट है और नेताओं की घबराहट है, जो इनको मालूम हो गया है कि अब कांग्रेस जो है ताकत के साथ बढ़ रही है, अब इसको रोकना मुश्किल है, तो कोई न कोई इस तरह का हथकंडे चलाते रहते हैं। सर, एक दूसरा सवाल है, कांग्रेस की कर्नाटक की तरह क्या यहाँ 50% कमीशन की सरकार का, जिस तरीके से कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि 50% यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, जिससे भारतीय जनता पार्टी ने एक टोटल FIR दर्ज कराने का एक लक्ष्य रखा है, क्या इसको आपको राजनीतिक लाभ लेने की कोई योजना है? भारतीय जनता पार्टी जो कुछ कर रही है, अपना राजनीतिक लाभ लेने के लिए व्यक्ति को दांव में लगा देगी, समाज को लगा देगी, देश को दांव में लगा देगी। ये उनकी फितरत में है, वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और आज जिस तरह से कोई प्रजातंत्र में जो है कोई तथ्य सामने आता है, उनमें आरोप लगते हैं और सरकार का दायित्व उन आरोपों की जाँच कराती है, कार्रवाई करती है। अगर जांच में कोई दोषी पाया जाता है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करती है। सरकार का दायित्व सरकार करे, लेकिन ध्यान डाइवर्ट करने के लिए, परिवर्तन करने के लिए किसी को उलझा देना कि अपने उसमें उलझा रहे, ये प्रजातांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है, जो मोदी सरकार कर रही है। क्या सर, आपको लगता है कि कर्नाटक की तरह, जैसे कर्नाटक में 40% की सरकार थी, यहाँ आप कामयाब हुए कर्नाटक में, आपको लगता है कि यहाँ भी आप कामयाब हो जाएंगे 50% की कमीशन की सरकार पर? नहीं, 50% कमीशन पे सरकार के से मैंने सफलता असफलता का सवाल नहीं है, सरकार बनने बिगड़ने का सवाल नहीं है। सवाल यह है कि देश के साथ क्या हो रहा है, उस पर गंभीरता से विचार करने का। हमारे मध्य प्रदेश में व्यापक घोटाला हुआ था। व्यापक घोटाले में जितने हमारे SC के, ST के, OBC के और गरीब वर्ग के लोग थे, जिनमें टैलेंट थे, जिनमें प्रतिभा थी, जिनको अधिकारी बन जाना चाहिए था, खुले तरीके से वो अधिकारी नहीं बन पाए और पैसे के दम पर लोग अधिकारी बन गए। उसके लिए हम लोगों को हमारा अनशन तक करना पड़ा, लेकिन उसको दबा करके सरकार ने रख दिया। तो जहाँ ज़रूरत है जब करप्शन, तो क्या कहा जाएगा कि माने इनका कहीं न कहीं उस करप्शन से समझौता है, कहीं न कहीं व्यवस्था में उनकी हिस्सेदारी है, यही तो कहा जाएगा ना। तो जो परिस्थितियाँ होती, परिस्थितियों के आधार पर होता है। तो निश्चित रूप से 50 हो 33 हो, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है
कि जो हमारे सामाजिक मूल्य हैं, जो हमारे कानूनी प्रावधान है और जो हमने शपथ खाई है संविधान के साथ में कि इस देश को एक स्वच्छ प्रशासन देना, भ्रष्टाचार विहीन देश बनाना, क्या उस दिशा में यही कदम है? आज अभी एक उसका नेशनल हाईवे का भी ऑडिट रिपोर्ट में भी आया। ऑडिट रिपोर्ट में आया है कि जहाँ 18 करोड़ का सवाल था, 18 करोड़ में 200-250 करोड़ रुपए का खर्च आ रहा है। तो जो कैग रिपोर्ट दे रही है ये तो संस्था है ना, ये व्यक्ति का आरोप नहीं है। अब उसके आधार पर अगर हम सरकार पर प्रश्न करते हैं तो ये होता है कि सरकार पर आरोप लगाते हैं और हम लोग FIR दर्ज करा दो, उसमें करवा दो। ये माने संवैधानिक प्रावधान नहीं, ये सरकार का दायित्व नहीं है। जो भी माने प्रश्न आते हैं, जो भी समस्याएं आती हैं, जो विपक्ष उठाता है, ना उठाता हो, जो हमारी संस्थाएं उठाती है, सरकार का फर्ज होता है कि उसकी जांच कराए, उसकी कार्रवाई करे। वो सरकार कार्रवाई करती नहीं है और केवल ध्यान बटाने के लिए कुछ न कुछ माने सोचती रहती है किस तरह से परेशान किया जाए, किस तरह किसी के CBI लगा देंगे, किसी के AD लगा देंगे, किसी के FIR लगा देंगे। तो ये इनकी फिगर में है। लेकिन अब इस देश की जनता जो है इनके कारनामे से वाकिफ हो गई है, समझदार हो गई है। अब इनकी दाल गलने वाली नहीं है, चाहे जो भी हथकंडा ये बनाए। सर एक लास्ट सवाल और है कि जिस तरीके से ये लेटर बम आया, ये सुनने में आया है, ये खबरों में आया है कि वो कोई संस्था ही नहीं है। उनकी जब जांच हुई उनके ऑफिस की जो एसोसिएशन बना के जो लेटर दिया गया, यहाँ तक सुनने में आया है कि वो मुख्यमंत्री के OSD से मिले, मुख्यमंत्री ने के OSD ने ये कहा कि हम आपका जो कमीशन है वो पहले पार्टी फंड में जमा कराओ और उसके बाद में जब 50% का है तो मैं आपका पेमेंट अभी नहीं हो पाएगा, ये चुनावी वर्ष है। तो इसके पीछे क्या रणनीति है सर? रणनीति भारतीय जनता पार्टी जो है घोटाले कराना, भ्रष्टाचार कराना, भ्रष्टाचार को संरक्षण देना और उसके नए नए तरीके जो है उनकी फितरत में वो खोजते रहते हैं कि किस तरह से क्या किया जाए। तो उसी दिशा में ये भी प्रयास है। सर एक लास्ट सवाल और कि अब आपकी क्या रणनीति रहेगी? क्या आप ज़मीन पर लड़ेंगे या आप कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहेंगे? सवाल ये है कि कानूनी लड़ाई का क्षेत्र अलग है, ज़मीनी लड़ाई का अलग है। वोट की लड़ाई ज़मीन पर लड़ेंगे, अपने विचारों पर लड़ेंगे, अपने काम के हौसले पर लड़ेंगे, अपने त्याग और बलिदान के इतिहास पर लड़ेंगे, मूल्यों पर लड़ेंगे। ये तो लड़ाई लड़ेंगे। और जहाँ कोर्ट न्यायालय की बात है, जो बात आएगी तो कोर्ट में भी लड़ेंगे, न्यायालय में लड़ेंगे, हर जगह लड़ेंगे। धन्यवाद सर। थैंक यू।